पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चिन्यून ने क्विंसियो को मार दिया था। अगर आपने उस एपिसोड को नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। अब आगे एपिसोड 181 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चिन्यून क्विंग्याओ को कहता है कि तुम आज से शैडो स्वॉर्ड मास्टर बनना बंद करो और हमेशा बाहर रहना, क्योंकि मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ सिर्फ स्ट्रेंथ जीतता है। और चिन्यून वहाँ से चला जाता है और चिन्यून सोचता है कि एक बहन का दूसरे बहन को बचाना यह बहुत ही शानदार किस्सा था। और फिर चिन्यून वापस अपना रेसिडेंस आता है। वहाँ पर ऑलरेडी मास्टर लियू ये सोच रहे होते हैं कि चिन्यून उतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहा है, वो तो अब बहुत ही इन यांग लेवल पे पहुंच गया होगा। और चिन्यून उसके सामने से ही गुजर जाता है, लेकिन मास्टर लियू उसे देख नहीं पाते हैं क्योंकि चिन्यून ने स्वॉर्ड ऑफ डार्कनेस का इस्तेमाल करके छुप गया था। और फिर चिन्यून अपने कमरे में घुसकर प्रैक्टिस करने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा स्वॉर्ड वेंजियन हॉल के बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सारे लोग हैरान होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वेंजियन हॉल के सारे लोगों को ये पता चल गया होता है कि चिंसियो अब मारा गया। और फिर चिन्यून वहाँ पर पहुंचता है। चिन्यून कहता है कि मैंने सुना कि शैडो स्वॉर्ड मास्टर ने कल रात चिंसियो को मार दिया। यह सुनकर कोमो को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो चिन्यून पर हॉल मास्टर के सामने ही अटैक कर देता है। इस पर चिन्यून स्वॉर्ड ऑफ लाइट से उसे डिफेंड करता है। इस पर हॉल मास्टर उन दोनों को डांटते हैं। इस पर कोमो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए हॉल मास्टर, मैं यहाँ पर अपने भाई के कातिल को देख करके अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाया। इस पर चिन्यून कहता है कि मैं पिछले 3 दिनों से अपने हॉल को छोड़ करके निकला ही नहीं हूँ, फिर मैं चिंसियो को कैसे मार सकता हूँ। इस पर कोमो कहता है कि तुम शैडो को कंट्रोल करते हो सकता है कि तुम अदृश्य होकर के चिंसियो को जान से मार दिया। इस पर चंग चाओ हॉल मास्टर से कहते हैं कि 3 दिन बीत चुके हैं, चिन्यून अपने निर्दोष होने का सबूत भी नहीं ला पाया है और उसने शैडो स्वॉर्ड मास्टर को भी नहीं पकड़ा है। इस पर चिन्यून कहता है कि किसने कहा कि मैंने सबूत नहीं लाया है, और वो अपने स्वॉर्ड ऑफ डार्कनेस को निकाल कर हॉल मास्टर को दिखा देता है। हॉल मास्टर उस स्वॉर्ड ऑफ डार्कनेस को छूता है। उस स्वॉर्ड के पावर से वहाँ मौजूद सारे लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन हॉल मास्टर उसे फिर पीछे ढकेल देता है। इस पर मिंगयांग और बाकी सारे लोग कहते हैं कि चिन्यून निर्दोष होने का कोई सबूत नहीं ला पाया है, इसीलिए इसे यहाँ पर जान से मार देना चाहिए। इस पर हॉल मास्टर सारे लोगों से कहते हैं कि शांत रहो सब, और वो चिन्यून से पूछते हैं कि तुमने इस शॉर्ट टेक्निक को कहाँ से सीखा है। इस पर चिन्यून कहता है कि मैं इसे माउंटेन रेस्टोरेंट से सीखा हूँ। इस पर हॉल मास्टर कहते हैं कि तुम्हारे निर्दोष होने का सबूत मुझे मिल गया है, और वो सारी चीजों को ऊंच के ऊपर कहते हैं और कहते हैं कि चिन्यून का इस मौत से कोई लेना देना नहीं है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। और आगे हमें दिखाया जाता है कि रिक्रूटमेंट डिवीजन के शॉर्ट मास्टर चिन्यून से ये पूछ रहे होते हैं कि कैसे तुमने इन सब चीजों को किया। इस पर चिन्यून उन्हें बताता है कि मेरे पास जितने भी पावर थे मैंने अपने स्वॉर्ड के साथ हॉल मास्टर को सारी चीजें दिखा दिया। इस पर वांग क्विंग कहते हैं कि तुम्हारे पास शैडो ऑफ डार्कनेस से भी बेहतर पावर्स हैं, इसीलिए हॉल मास्टर ने तुम्हें छोड़ दिया। और तभी वहाँ पर बहुत ही खतरनाक साउंड होता है। इस पर सारे लोग कहते हैं कि यह तो स्वॉर्ड इंक्रिप्शन ब्रेकिंग है। और इसी के साथ दोनों बहन क्विंगजुन और क्विंग्याओ वहाँ पर पहुँचते हैं। क्विंग्याओ चिन्यून से कहती है कि मैं आपके छत्र छाया में रहकर आपका स्टूडेंट बनकर कुछ सीखना चाहती हूँ, और वो कहती है कि मेरी बहन क्विंगजुन इंटरनल अफेयर डिवीजन के साथ ही रहेगी। और क्विंगजुन कहती है कि अगर मेरी बहन क्विंग्याओ के साथ कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर दीजिएगा। वहीं दूसरी ओर चंग चाओ ये कह रहे होते हैं कि हमारा यह तरीका चिन्यून को फंसाने का काम नहीं आया। इस मछली को फंसाने के लिए हमें बहुत सारे चारों का इस्तेमाल करके और भी अच्छे से प्लान बनाना पड़ेगा। वहीं आगे हमें दिखाया जाता है कि चिन्यून टीचर बनकर अपने डिसाइपल्स को प्रैक्टिस करवा रहा होता है। तभी वहाँ पर क्विंग्याओ एक लड़के से फाइट कर रही होती है प्रैक्टिस करने के लिए। उस लड़की की टेक्निक देखकर प्रिंसेस चिन्यून से पूछती है कि इस लड़की के द्वारा इस्तेमाल किया गया टेक्निक कितना अजीब है। इस पर चिन्यून प्रिंसेस से कहता है कि क्विंग्याओ के आंखों का रंग खून के समान है, जिसे देखकर ही लोग घबरा जाते हैं और वह उस पर हावी हो जाती है। इस पर प्रिंसेस कहती है कि तब इसकी बहन क्विंगजुन की भी स्ट्रेंथ इसी तरह की होगी। और तभी वहाँ पर क्विंगजुन आ जाती है और वो चिन्यून से कहती है कि कल हम कांगतियांग वैली जाने वाले हैं स्पिरिट स्टोन्स को चुनने के लिए, और हम चाहते हैं कि आपके कुछ लोग हमारे साथ जाएं। इस पर प्रिंसेस कहती है कि तुम्हें कितने लोगों की जरूरत है। इस पर क्विंगजुन कहती है कि हमें 50 लोगों की जरूरत है। चंग चाओ, मिंगयांग और हम भी जा रहे हैं, इसीलिए हमें 50 लोगों चाहिए, जिससे हमें कांगतियांग वैली में स्पिरिट स्टोन चुनने में मदद मिले। इस पर क्विंग्याओ चिन्यून से कहती है कि हो सकता है कि ची युएनजन और मिंगयांग दोनों मेरी बहन को एक चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आपको वह फंसा सके। कुछ सोचने के बाद चिन्यून ने कहता है कि तुम लोगों को भी थोड़ा सा ट्रेनिंग का जरूरत है और तुम्हारी बहन क्विंगजुन को भी बचाना है, इसीलिए हम कांगतियान वैली जाने वाले हैं कल। और वो प्रिंसेस से कहता है कि प्रिंसेस तुम यहीं पर रहोगी और तुम एंजियन हॉल को संभालोगी और हमारे इंक्रिप्शन पिलर्स को भी। और आगे हमें दिखाया जाता है कि क्विंगजुन मिंगयांग के साथ कांगतियान वैली जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी वहाँ पर चिन्यून अपने कुछ डिसाइपल के साथ पहुँचता है। इसे देखकर ची युएनजन कहता है कि आपके डिसाइपल्स आ गए, यही हमारे लिए काफी है, आप वापस जा सकते हैं। इस पर चिन्यून कहता है कि नहीं, मैं भी जाऊंगा कांगतियान वैली। और फिर चिन्यून उन लोगों के साथ उड़ता हुआ चला जाता है और फिर वे जाकर के एक जगह पर त्यांगसान माउंटेन को देखने के लिए रुकते हैं। इस पर क्विंग्याओ चिन्यून से पूछती है कि आप पहले यहाँ पर आए हैं। इस पर चिन्यून मन में सोचकर यह हंस रहा होता है कि मैं जब रिनकार्नेशन स्टोन ढूंढ रहा था तब मैं यहाँ पर पिछले 2 साल तक था। और चिन्यून साथ में यह भी सोचता है कि मैं एक बार बुरी तरह से घायल हो गया था और मैं मरने वाला ही था, तभी हमें एक बूढ़े आदमी ने बचाया था, जो अभी कैसा दिखता है मैं उसे भूल चुका हूँ। तभी चिन्यून को वहाँ पर कुछ लोग फाइट करते हुए दिखाई देता है। तभी हमें उन्हें दिखाया जाता है जो वहाँ पर फाइट कर रहे थे। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ब्लड डेमन वैली के 28 लोगों को उस लड़के ने मार दिया है और वे उनसे बदला लेने के लिए आए हैं। और वे कहते हैं कि आज तुम जिंदा नहीं बचोगे। उस लड़का का नाम लीजिंग होता है और वो कहता है कि तुम्हारे ब्लड डेमन वैली के लोग हर रोज आकर मुझसे लड़ाई कर रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया और तुम्हारे भाई स्वॉर्ड्समैनशिप को भी। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो लीजिंग से कहती है कि चुप रहो, तुम आज मेरे पॉइजन सेट के पॉइजन से मारे जाओगे, और वो उस पर अटैक कर देती है।
इस पर लीजिंग उस लड़के पर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करता है और उसे जान से मार देता है। इस पर वे तीनों लोग कहते हैं कि आज हम इस लड़के को नहीं छोड़ेंगे और वे उसे मारने की तैयारी में होते हैं। इसे देखकर चिन्यून और उसके डिसाइपल सोच रहे होते हैं कि इस लड़के की तो गजब क्षमता है, यह अकेला ही 4 लोगों के साथ भिड़ गया। डेमन वैली के लोग और उस लड़के के बीच में बहुत देर तक फाइट चलती है। वे उस लड़के को थोड़ा घायल कर देते हैं और उसे कहते हैं कि सरेंडर कर दो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। जब वो लड़का इनकार करता है तब वे लोग कहते हैं कि ये लड़का बहुत ही क्यूट है, इसे हम घेर कर मारेंगे और यहीं पर मारेंगे। उन लोगों की बातों को सुनकर लीजिंग उन पर हंसता है। तभी वे लोग वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं उस लड़के को मारने के लिए। तभी वहाँ पर चिन्यून आ जाता है और उन लोगों के फॉर्मेशन को तोड़ देता है और वो कहता है कि मैं तुम दोनों की लड़ाई के बीच में नहीं पड़ना चाहता हूँ, लेकिन आज इस लड़के की जान बचेगी इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। वे लोग चिन्यून की बातें सुनकर हंसते हैं और कहते हैं कि एक 9th लेवल का अर्थ रियलाम प्रैक्टिशनर ऐसे कहता है जैसे बहुत बड़ा तीर मार लेगा। और उनमें से एक आदमी कहता है कि हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लीजुंग के साथ साथ हम इस लड़के को भी मार देंगे। इस पर लिंगियाओ और चिन्यून के डिसाइपल्स वहाँ आते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने चिन्यून को छूने का भी प्रयास किया तो वेंजियन हॉल तुम लोगों को जान से मार देगा। यह सुनकर वे लोग डर जाते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी चिन्यून पर अटैक कर देता है। इस पर चिन्यून उन्हें डिफेंड करता है। फिर वहाँ पर चियुंजुन, मिंगयांग और बाकी सारे लोग आ जाते हैं। उन्हें देख करके वे लोग घबरा जाते हैं और वे लोग चिन्यून से माफी मांगने लगते हैं। यह सुनकर चिन्यून कहता है कि पहले तुम लोग लीजुंग के एंटीडोट को लौटा दो, उसके बाद तुम लोग यहाँ से चले जाना। वे लोग ऐसा ही करते हैं और वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर चिन्यून उस एंटीडोट को लीजुंग को दे देता है। इस पर लीजुंग पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। इस पर चिन्यून कहता है कि एक बूढ़े आदमी ने मुझे कहा था कि कभी किसी की मदद करना बिना किसी स्वार्थ के। और चिन्यून वहाँ से अपने ईगल पर बैठकर सारे लोगों के साथ चले जाता है। फिर चिन्यून सारे लोगों के साथ कांगतियन माउंटेन पहुंचता है। वहाँ पहुंचने पर चिन्यून का एक डिसाइपल कहता है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पर बहुत सारे ब्लड बिस्ट रहते हैं। और तभी चांगचियन चिन्यून का उस कांगतियन वैली में वेलकम करता है। फिर वे लोग आगे निकल जाते हैं। आगे निकलते ही वहाँ पर 6 लेवल का उल्फ्स आ जाते हैं, जिसे चिन्यून का एक डिसाइपल अपने स्वॉर्ड इंटेंट के साथ मार देता है। उस डिसाइपल का स्वॉर्ड इंटेंट देख करके चिन्यून कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड इंटेंट बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस कर रही है। और फिर वे लोग आगे निकलते हैं और चिन्यून उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों को कांगतियन वैली तुम लोगों को एक्सपीरियंस दिलवाने के लिए लाया हूँ। और वे लोग जैसे ही आगे निकलते बहुत सारे उल्फ्स एप्स उन पर अटैक करते हैं। सारे डिसाइपल्स अपने अपने स्वॉर्ड इंटेंट के साथ उन सारे उल्फ्स को मारकर खत्म कर देते हैं। फिर क्वांगो एक जायंट ऐप से खुद से लड़ाई कर रही होती है। क्विंगियाओ को फाइट करता देख चियुंजन कहता है कि जायंट ऐप का स्किन बहुत ही मोटा होता है, तुम्हारे स्वॉर्ड इंटेंट से उस पर कुछ घाव ही लगेंगे बस। इस बात पर क्विंगियाओ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने स्वॉर्ड इंटेंट के साथ उस जायंट ऐप को वहीं पर मारकर खत्म कर देते हैं। इस पर चियुंजन बहुत ही हैरान होता है और चांगचे तभी उन सारे लोगों को एक केव के पास लेकर के जाता है और कहता है कि इस जगह पर बहुत सारे ऑरा स्टोन वेन्स हैं, लेकिन यह केव बहुत ही बड़ा है और इसका रास्ता बहुत ही जटिल है और यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट बिस्ट रहते हैं। इस पर मिंगयांग कहता है कि हम आज रात के लिए यहीं पर रहेंगे, कल सुबह होने के बाद हम लोग इस केव के अंदर जाएंगे। और सारे लोग वहाँ पर रात इंतजार कर रहे होते हैं। तभी चिन्यून प्रैक्टिस में बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर क्विंजुन आती है और क्विंजुन चिन्यून के पास आकर उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि आप हमारे साथ आए, इससे हमें बहुत ही मदद मिला। इस पर चिन्यून उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें थैंक यू कहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ आने से मुझे और मेरे डिसाइपल्स को बहुत ही फायदा हो रहा है। और वह क्विंजुन से कहता है कि जब तुम्हारी बहन क्विंगियाओ उस जायंट ऐप से फाइट कर रही थी तब मैंने तुम्हारे आंखों में एक डिवाइन लाइट देखा। इस पर क्विंजुन कहती है कि हाँ, आपने सही कहा, मेरे पास सोल अवेकनिंग आई है, इससे मुझे कॉम्बैट पावर बहुत ही जल्दी इंक्रीज कर जाती है फाइट करने के दौरान। यह सुनकर चिन्यून बहुत ही हैरान होता है और क्विंजुन उसे कहती है कि मैं लास्ट बार आपको मेरी बहन क्विंगियाओ को माफ करने के लिए थैंक यू बोल रही हूँ। इस पर चिन्यून कहता है कि तुम्हारी बहन क्विंगियाओ तुम्हें बचाने के लिए बहुत हद तक प्रयास की है। और चिन्यून साथ में यह भी कहता है कि मार्शल प्रैक्टिशनर्स पिनेकल ऑफ मार्शल आर्ट्स को अपनी जिंदगी भर तलाश करते रहते हैं, इसके लिए अगर हमें किसी बुरे आदमी को मारना पड़े तो वो भी गलत नहीं होगा। इस पर क्विंजुन कहती है कि हाँ, सबको जीने का अधिकार है। और तभी वहाँ पर अचानक बहुत ही ज्यादा तादाद में जायंट ऐप और उल्फ्स आ जाते हैं। उन्हें देखकर वे लोग कहते हैं कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। और सारे लोग वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वे लोग वहाँ से भागने के लिए अपने अपने ईगल पर बैठते हैं। तभी उन लोगों को पता चलता है कि निंग लेफांग और उसका एक फ्रेंड उन जानवरों से बचने के लिए उस केव में घुस गया है। इस पर वे लोग कहते हैं कि वे लोग तो उस केव में फंस गए हैं। इस पर तेंग कहता है कि वह तो कोई पागल ही होगा जो उस केव के अंदर चला गया। इस पर चिन्यून कहता है कि नहीं, हमें उसे बचाने के लिए जाना पड़ेगा। और चिन्यून उस केव में घुस जाता है और चिन्यून के साथ उसका एक डिसाइपल और पीछे पीछे क्विंजुन और उसकी बहन आ जाती है और चिन्यून वहाँ मौजूद कुछ उल्फ्स को मारता है। इस पर चिन्यून का डिसाइपल कहता है कि वे लोग आने नहीं वाले हैं, हम यहाँ पर उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। इस पर चिन्यून कहता है कि हम यहाँ पर रहकर इंतजार करेंगे। इन सब चीजों को वहाँ पर एक आदमी छुप छुप कर देख रहा था। तभी चांगचे के साथ चिन्यून के 2 खोए हुए डिसाइपल्स वापस आते हैं और तभी वो आदमी चांगचे पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। उसे मारने के बाद वे चिन्यून और उसके बाकी सारे लोगों पर अटैक कर देते हैं। उनके अटैक को चिन्यून और उसके डिसाइपल्स मिलकर डिफेंड करते हैं। वे लोग उन्हें लूटने के लिए आए होते हैं और वे लोग कहते हैं कि तुम लोग वेंजियन पेवेलियन से हो और चिन्यून के पास तो बहुत सारा मटेरियल मिलेगा हमें अभी। इस पर चिन्यून का डिसाइपल कहता है कि तुम्हें पता है कि हम लोग वेंजियन पेवेलियन से हैं, फिर भी तुम लोग हम पर अटैक कर रहे हो। इस पर वे लोग कहते हैं कि नॉर्थ रीजन बहुत ही बड़ा है, वेंजियन पेवेलियन से हो या कहीं भी, हमें मारने में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी चिन्यून अपने डिसाइपल के साथ वहाँ से भाग रहा होता है और वे लोग चिन्यून को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ रहे होते हैं और वे लोग चिन्यून पर अटैक करते हैं, जिससे क्विंजुन और उसकी बहन दोनों गिर जाती है।
इस पर चिनून कहता है कि आदमी दरअसल 4th लेवल कल्टीवेटर है, इससे लड़ना इतना आसान नहीं होगा। और वह आदमी क्विंगजन और उसकी बहन पर अपने शॉर्ट इंटेंट से अटैक कर देता है। इस पर चिनून ने भागने के लिए कहता है। इस पर वो आदमी कहता है कि मैं तुम लोगों को एक एक करके मारूंगा। इस पर वो चिनून के एक डिसाइपल पर अटैक कर देता है। इस पर क्विंगजन अपने आई रिसेक्शन से उस डिसाइपल को वहाँ से गायब कर देती है और वो कहती है कि मैं इस चीज को इस तरह ज्यादा देर होल्ड करके नहीं रख पाऊंगी। और फिर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। चिनून भी उनके साथ भाग रहा होता है, लेकिन वे लोग चिनून का पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं और चिनून पर शॉर्ट स्लेस से अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर लीजिंग आ जाता है और लीजिंग उस आदमी को मारकर घायल कर देता है और चिनून से कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। तभी उनका दूसरा आदमी वहाँ पर आता है और वो चिनून के डिसाइपल्स पर अपने गदा से अटैक करने लगता है और वो आदमी चिनून पर अपने शॉर्ट स्लेस से अटैक करता है। इस पर चिनून और लीजिंग दोनों मिलकर उस आदमी से डिफेंड करने लगते हैं। उन दोनों को देखकर वो आदमी सोचता है कि लीजिंग के शरीर में तो जहर है और चिनून का कल्टीवेशन बेस बहुत ही लो है और वो अपने शॉर्ट गन से उन दोनों पर अटैक करता है, जिससे चिनून और लीजिंग दोनों दूर जाकर गिरते हैं। और वो आदमी चिनून से कहता है कि तुम दोनों की शरीर अगर ठीक भी होती तो तुम लोग मुझसे फाइट नहीं कर पाते, लेकिन अभी तुम लोग इस कंडीशन में भी मुझसे फाइट करना चाहते हो। और दूसरी ओर दूसरा आदमी चिनून के डिसाइपल्स पर अपने गदा से अटैक किए हुए होता है, लेकिन चिनून के डिसाइपल्स अपना एक फॉर्मेशन बनाकर उसके अटैक को डिफेंड कर रहे होते हैं। लीजिंग उस आदमी के अटैक से घायल होता है और कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी भागना चाहिए। तभी अचानक चिनून उन लोगों को रुकने के लिए कहता है और लीजिंग से कहता है कि तुम एंटीडोट लेकर के जल्दी से अपना कल्टीवेशन बेस ठीक कर लो। और चिनून अपने डिसाइपल से कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और वेंजियन हॉल जाओ वहाँ से मदद लाने के लिए। वे लोग कहते हैं कि यहाँ से कोई नहीं जा पाएगा। इस पर चिनून कहता है कि नहीं, तुम मेरे डिसाइपल्स को यहाँ से जाने दो, मैं यहाँ पर रहूंगा। और तभी चिनून अपने सोल्ड वर्ल्ड में जाता है और वो दोबारा उस आदमी से कहता है कि मुझे यहाँ रहने दो, इन लोगों को यहाँ से जाने दो। तभी वो आदमी चिनून के डिसाइपल को जाने देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी लीजिंग चिनून से कहता है कि मैं यहाँ पर रहूंगा। इस पर चिनून लीजिंग को बेहोश कर देता है और अपने डिसाइपल्स को कहता है कि तुम लोग इसे लेकर के यहाँ से चले जाओ। और चिनून वहाँ अकेला उन दो लोगों के पास रह जाता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि आपको एपिसोड कैसी लगी। मैं आगे की वीडियो जल्दी लेकर के आऊंगा, उन्हें देखने के लिए आप इस चैनल पर बने रहे और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द, तब तक के लिए बाय।